नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि टीम इंडिया के फैंस को आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगले कुछ महीने बेहद अहम होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को अपनी सीटों से चिपके रहने की ज़रूरत है और कैसे टीम इंडिया को अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जी जान लगानी होगी। भारत के WTC फाइनल में पहुंचने का सपना क्या इस बार भी पूरा होगा या फिर टीम के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी? चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका दौरे के बाद टीम इंडिया को लगभग एक महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक के दौरान भारतीय टीम के पास खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का समय होगा। लेकिन जैसे ही 19 सितंबर आएगा, टीम इंडिया का व्यस्त शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा और यह सिलसिला अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी तक लगातार चलेगा। इस व्यस्त शेड्यूल के बीच भारतीय टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। भारत इस समय WTC के फाइनल में पहुंचने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस सफर में कई कठिनाइयां हैं जिन्हें पार करना होगा। टीम को अपने अगले 10 टेस्ट मैचों में से कम 7 मैच जीतने होंगे और ये मुकाबले आसान नहीं होने वाले। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भारत के सामने बड़ी चुनौतियां पेश करेंगी। हमें याद है कि WTC के पिछले 2 फाइनल में भारत ने इन्हीं 2 टीमों के खिलाफ हार का सामना किया था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार टीम इंडिया इतिहास को बदल सकेगी? क्या भारत WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगा और इस बार फाइनल जीतने का सपना पूरा कर सकेगा? WTC में टीमों की रैंकिंग के लिए ICC ने एक खास नियम बनाया है, परसेंटेज पॉइंट्स सिस्टम। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि सिर्फ कुल पॉइंट्स के आधार पर नहीं, बल्कि परसेंटेज पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग तय की जाए। इसी सिस्टम की वजह से भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से आगे बना हुआ है, भले ही भारत के कुल पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया से कम हों। परसेंटेज पॉइंट्स की गणना से भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है। भारत ने WTC के इस साइकिल में अब तक 3 सीरीज खेली हैं। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टीम ने 1-0 से सीरीज जीती, लेकिन एक टेस्ट ड्रॉ हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम ने 2 टेस्ट खेले, जो 1-1 से ड्रॉ रहे। इंग्लैंड के खिलाफ घर में खेली गई सीरीज में भारत ने 4-1 से जीत हासिल की, लेकिन एक टेस्ट हार गया। इन मैचों के बाद भारत के पास कुल 74 पॉइंट्स हैं और टीम फिलहाल 68.51% परसेंटेज पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। टीम इंडिया को अगली 3 टेस्ट सीरीज बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट भारत में ही खेले जाएंगे। भारतीय टीम ने पिछले 12 सालों में घरेलू मैदान पर कोई सीरीज नहीं हारी है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड कायम रहेगा? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। दिसंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी, जहां 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ये सीरीज भारतीय टीम के WTC फाइनल में पहुंचने के सफर का सबसे निर्णायक मोड़ हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये सीरीज आसान नहीं होगी और टीम इंडिया को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी WTC फाइनल में जगह बनाना आसान नहीं होगा। उन्हें अपने आखिरी 7 टेस्ट में से कम 5 टेस्ट जीतने होंगे। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका और भारत दोनों टीमों को हराना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ सीरीज नहीं जीत पाई और श्रीलंका में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, तो उनकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की भी चुनौती कम नहीं है। उन्हें श्रीलंका और भारत के खिलाफ कड़ी सीरीज खेलनी है और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर भी उनका मुकाबला मुश्किल हो सकता है। न्यूजीलैंड को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अपने आखिरी 8 में से कई टेस्ट जीतने होंगे और यह सफ़र उनके लिए बेहद कठिन होने वाला है। ICC ने WTC में रैंकिंग के लिए परसेंटेज पॉइंट्स सिस्टम क्यों लागू किया है? 2019 में टेस्ट चैंपियनशिप के पहले साइकिल की शुरुआत हुई थी। तब ICC ने हर सीरीज के लिए पॉइंट्स तय किए थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई सीरीज रद्द हो गईं, जिससे कुछ टीमों की जरूरी सीरीज पूरी नहीं हो पाईं। इसके बाद ICC ने परसेंटेज पॉइंट्स सिस्टम को लागू किया ताकि टीमों की रैंकिंग में पारदर्शिता बनी रहे। परसेंटेज पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक टीम ने अपने लिए उपलब्ध अधिकतम पॉइंट्स में से कितने प्रतिशत पॉइंट्स हासिल किए। जैसे हम किसी परीक्षा में बैठते हैं और अगर 500 में से 400 अंक मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें 80% पॉइंट्स मिले। अब देखना यह है कि WTC का सफ़र किस दिशा में जाता है। क्या भारत अपनी स्थिति को बरकरार रख पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमें भारतीय टीम के सपनों को तोड़ने में कामयाब होंगी? ये रोमांचक सफ़र अभी बाकी है और इसके हर मोड़ पर नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस बार WTC फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचेगी?
या फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भारत के सामने अड़चनें खड़ी करेंगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस तरह की और भी दिलचस्प जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।